अपने हाथों में लेकर फैसला सुनाने वाला मानसिकता था। दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत ही डरावना था, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग पर दबाव डालकर 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करवाऊंगा। मतलब अब चुनाव आयोग भी उनको रिपोर्ट करता है। उनका भाषा यही था कि अब जो निशिकांत दुबे तय करेगा वही चुनाव आयोग करेगा, जो निशिकांत दुबे तय करेगा वही लोकपाल करेगा। मैं आज देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह अधिकार निशिकांत दुबे को किसने दिया? दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी, आपको यह बताने का काम करना पड़ेगा कि निशिकांत को यह अधिकार आपने किस हैसियत से दिया। या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको हम कानून के तहत आपको घसीटने का काम करेंगे। आपने कभी देखा कि कोई राजनीतिक दल के प्रदर्शन में बैरिकेडिंग के लिए हाथापाई होता है? हम लोगों ने भी किया है, लाठी खाई है, वाटर कैनन का बौछार खाया, लाठी खा के हॉस्पिटल में तक एडमिट हुए, लेकिन कभी भी अपने हाथों में पत्थर और बोतल लेके नहीं चले। राजनीतिक कार्यकर्ता पत्थरबाज नहीं हो सकता, बोतलबाज नहीं हो सकता। उसके हाथों में झंडा होगा, तख्ती होगा, पत्थर और गोली और बम नहीं होगा। कल भाजपा के उन तत्वों के पास बम भी थे, अवैध हथियार भी थे, और पत्थर भी थे और बोतल भी था, और उसके गवाह आप सबको ही थे। आप लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए, पत्रकार लोग, पुलिस घायल हुई। आज बताइए अमित शाह जी, ये पत्थरबाज कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग में आने वाले लोग कौन है? भाजपा को तो अब बताना पड़ेगा। कहां से आए थे पत्थर? कहां से आई थी खाली बोतलें? ये राजनीतिक नारा था, राजनीतिक कार्यक्रम था कि आप तांडव करने आए थे। लड़ना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तो आपको राजनीतिक कार्यक्रम तय करना पड़ेगा। क्या भाषा का प्रयोग किया गया? पूरे खानदान को जेल भेज देंगे। ऐसे राजनीतिक अपराध करने वालों का हश्र 2024 में क्या होगा आप सब देखेंगे। और आज बोलते हैं हम मौन रहेंगे। काला तो उनका चरित्र है, काला तो उनका स्वभाव है, उनका तो दिन भी काला है, रात भी काला है, कारनामे उनके काले हैं। अलग से काला दिवस मना के क्या करेंगे? देखिए, हमारे पक्ष के लोग यदि जाते हैं तो वो पत्रकार और प्रशासन की तरफ पत्थर नहीं फेंकते, वो फिर दूसरे ही तरफ पत्थर और बोतल फेंकते। इसलिए ऐसा हास्यास्पद बात लोगों को नहीं करना चाहिए। अब आदमी रहेगा तब तो पुलिस रोकेगा। हम इनकी राजनीतिक क्षमता को जानते हैं ना। ये लोग पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, फर्जी लोगों का जमावड़ा है। मैंने कहा ये बदहवास जनों की पार्टी है, बदजुबानों की पार्टी है। तो इनके पास है कहां? और कल तो ज्यादा बौखलाए इसलिए थे कि जिनको ये लोग बड़ा तुरुप का पत्ता समझते थे, बोलते थे कि राजनीतिक इक्का है हम लोगों के लिए, वही कल हाथ से खाली फिसल नहीं गया, वरना अपनी जगह पर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निशिकांत दुबे जी के बयान पर हम लोग कानूनी पहल पर चर्चा कर रहे हैं, और जो हम लोगों को निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैंने अभी प्रशासन से आग्रह किया है कि संपूर्ण तथ्यों की विवेचना करके, मैं निशिकांत दुबे नहीं हूं कि मैं पुलिस को डायरेक्ट करूं कि कौन कौन से धारा। मैं लोकपाल को अपने पॉकेट में लेकर नहीं चलता हूं, ना चुनाव आयोग को अपने जेब पे रखता हूं। हमने आग्रह किया है विवेचना के लिए। जो झारखंड पुलिस सही समझेगी वही झारखंड पुलिस करेगी। स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र को समाप्त करने के नारे थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सांसद दीपक प्रकाश जी, भाजपा के अनेकों सांसद, चुने हुए विधानसभा के प्रतिनिधि,
सबका वहां पर एकजुटता था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो कल सीधा लोकतंत्र को प्रहार किया, संवैधानिक संस्था को बौना बनाने का काम किया। वो थे गोड्डा के सांसद। वो सीधा सीधी धमकी देने का काम किया, या यूं कहिए कि इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको चुनौती देने का काम किया। उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि आगामी 13 अप्रैल मतलब कल के दिन लोकपाल का मामला है और हेमंत सोरेन के संपूर्ण परिवार को उस दिन हम जेल में डालेंगे। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।